छत्तीसगढ़ में 2019 से 2023 तक सत्ता के मद में चूर भूपेश बघेल के कुशासन में घोटालों की एक लंबी श्रृंखला लगातार सामने आती जा रही है। मगर 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाला और ऑपरेशन रावण में 1500 करोड़ रुपए के हॉस्टल आश्रम सप्लाई घोटाला उजागर होने के बाद जिस तरह उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है, उससे कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल की बेचैनी बढ़ गई है। अब तक के सबसे सनसनीखेज खुलासे में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल पर 1000 करोड़ रुपए के लेन देन और शराब घोटाले में चैनलाइजेशन का आरोप लगा है। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि शराब घोटाले से चैतन्य को सीधे 16.70 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जिसे उन्होंने कथित तौर पर बघेल डेवलपर्स और अपनी कई फर्म में निवेश किया है। वहीं कांग्रेस विधायकों पर दबाव डालकर बस्तर और सरगुजा के हॉस्टल और आश्रम में करोड़ों की फर्जी खरीदी का प्लान बनाकर कमीशन में करोड़ों रुपए कमाए हैं। भूपेश राज में हुए शराब घोटाले और हॉस्टल आश्रम घोटाले में भूपेश बघेल के छाया के रूप में चैतन्य ने शराब सिंडिकेट और सप्लायरों की मदद से फर्जी कंपनियों के माध्यम से पैसे का हेर फेर किया था। घोटालों से मिले रुपयों का एक सिटी मॉल की आड़ में अवैध रूप से पैसे का लेन देन हुआ और चैतन्य बघेल ने अपने करीबी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के नाम पर 16 फ्लैट खरीदे थे। यह पैसा अवैध शराब बिक्री से निकला मुनाफा था, जिसे छिपाने, ट्रांसफर करने और वैध दिखाने की साजिश में चैतन्य बघेल की सक्रिय भूमिका थी। कांग्रेस और भूपेश बघेल के आड़ में चैतन्य बघेल ने जिस तरह शराब घोटाले में भूमिका निभाई थी, वो अब सामने आ रही है, जो कि चौंकाने वाली है। भूपेश राज का यह कोई पहला मामला नहीं है। भूपेश बघेल सरकार के दौरान शराब घोटाले के अलावा कोयला घोटाला, पीएससी भर्ती घोटाला और अब 1500 करोड़ रुपए के आश्रम छात्रावास आपूर्ति घोटाले जैसे कई घोटाले सामने आए हैं। अब उसमें भी चैतन्य बघेल की भूमिका की जांच की जा रही है। वहीं एक के बाद एक खुलासों ने साबित किया है कि कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार एक संगठित तंत्र की तरह फलता फूलता रहा है और अभी तक जो लोग गिरफ्तार हुए थे वो तो मोहरे थे। अब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद घोटालों के मास्टरमाइंड और किंग पिन का खुलासा हो रहा है।